हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ए4 शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था लियोनी मेसी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है ना, वेन डायग्राम था डॉग्स, पेट्स एंड एनिमल। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आ रखा था इसके अंदर रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल का, इसमें वेन डायग्राम रहा था। एनिमल जो है वो पेट्स के अंदर आते हैं। अब सारे जितने भी पेट्स हैं वो एनिमल ही होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे क्या पेट्स सारे एनिमल होते हैं? अब देखो डिपेंड करता है ना, दो तरीके से इसका बना सकता हो ऑप्शन पे भी। पेट्स के बारे में कह रहा है तो जो भी एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स भी पेट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन जाता है। बट अगर हमको ऐसे बनाना हो तो पेट्स को हम एनिमल मान लेते हैं। वैसे तो ह्यूमन भी एनिमल के अंदर आ जाते हैं, अगर इंग्लिश की तरह से देखें तो हम। तो डॉग्स जो होते हैं वो पेट्स एनिमल के अंदर आते हैं। तो ये सवाल हो सकता था। अगर इसके अलावा कुछ इस तरीके से दे रखा था तो अगर ये भी हो सकता था, बट इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर ये कोई ऑप्शन में था, तो इसको जरूर हम लोग सही मानेंगे। आगे देखो कह रहा है, ये क्वेश्चन है क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। अब ये पीडीएफ जीके की फ्री पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, कह रहा है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर एडिंग साल्ट इन वाटर। तो साल्ट अगर डालोगे वाटर में तो फिर क्या होगा? तो क्या डिपेंड था ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, ऑप्शन क्या क्या था वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वो घुल जाएगा, क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वहाँ से सोडियम निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, क्या पूछ क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है। रीजनिंग है 34, 18, 10, 6, 4। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, ईजी था। देखो 34 का 2 से डिवाइड करो कितना होता है 17, 17 में 1 जोड़ दोगे तो 18 मिल जाएगा, क्लियर है। अब आगे 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलता है 9, 9 में 1 ऐड कर दोगे तो 10 हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, अब फिर 10 मिल गया, 10 को 2 से डिवाइड करो वैल्यू 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6। आगे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो देखो आगे 4 दे रखा था। अब 4 को ना 2 से डिवाइड करो मिल जाएगा 2, फिर 2 में 1 जोड़ दो वैल्यू आ जाएगा 3। अगर ऑप्शन में 3 था 1000% 3 आंसर इसका सही हो जाएगा, क्लियर है। तो रीजनिंग ओवरऑल जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं वो डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। हो सकता है कि इजी वाले क्वेश्चन बच्चे भेज रहे, डिफिकल्ट वाले उनको याद ना हो, लेकिन रीजनिंग की मैथ की क्वेश्चन हमें मिल गई अभी तक, उसमें से जो भी क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। दिमाग अगर आपके पास होता तो बना लेते, समय की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कह रहे हो कि डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं था उस चीज़ को, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो अलजेब्रा में आपको दिखाऊंगा भी मिला है वो तो फटाक से एक मतलब विदिन 3 to 4 सेकेंड के अंदर उस क्वेश्चन को आप बना सकते थे फटाक से, अगर दिमाग में आ जाता है तो, नहीं तो फिर बैठे रह जाते। कह रहा है कि एक्सपीरियंस इन जॉब, इसका मतलब है सी लादा, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा रखा था ऐसे क्वेश्चन। एक्सपीरियंस इन एरिया, इसका मतलब है लादू डीजी। तो फिर क्या रहा है, चलो बताओ, इन सीजन इन एरिया का मतलब है डू डीएम डीजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सीजन? तो क्लियर है, कुछ नहीं है इसके मतलब अंदर। यहाँ पे ना कह रहा है इन सीजन का यहाँ पे है और इन एरिया इधर है और इन एरिया दोनों के अंदर है। तो ऊपर में इन एरिया, नीचे में भी इन एरिया, तो इन एरिया के अलावा देखो डू यहाँ पे है, डू यहाँ पे हटा दो, डीजी ऊपर में, डीजी हटा दो, तो बचा क्या डीएम। तो फिर कह रहे हैं इन सीजन का मतलब हो गया डीएम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, अगर डेटा यही था तो आंसर डीएम होगा। डेटा अगर थोड़ा भी डिफरेंट हुआ तो कहानी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है प्रेरणा इज टॉलर देन, ये क्या नाम, आनंदी, बट स्मॉलर देन प्रियांशी, ठीक है। प्रेरणा जो है वो आनंदी से बड़ी है लेकिन प्रियांशी से, पीआर लिख देते हैं उसको, प्रियांशी से छोटी है। अदिति इज टॉलर देन वंशिका एंड बबीता बट स्मॉलर देन प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा से छोटी है वो कौन, वंशिका, लेकिन वंशिका क्या है ना, ये नहीं सॉरी, इसका नाम अदिति था, अदिति, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वंशिका जो है, वंशिका और अदिति से क्या है, स्मॉलर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हटा उठा के दिया गया। अदिति इज टॉलर देन वंशिका, तो अदिति जो है ना वो वंशिका और क्या कह रहा है, ये अदीबा नाम है, ठीक है, अदीबा से बड़ी है। और प्रेरणा, ठीक है चलो ठीक है, बट प्रेरणा से छोटी है, तो प्रेरणा इससे बड़ी हो गई। अब प्रेरणा जो है ना वो आनंदी से बड़ी है, ठीक है, आनंदी, बट स्मॉलर देन प्रियांशी, तो ये प्रियांशी इससे बड़ी हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ देन प्रेरणा हु इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम। आई आंसर डेटा इज इनसफिशिएंट, बिल्कुल भी सही मारा है, क्योंकि इसमें डेटा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं चल पा रहा ना कि अदिति का क्या हुआ। चलो ठीक है, अदिति का हो भी गया, तो वंशिका और अदीबा का क्या हो गया, ये किससे बड़ी है किसी छोटी है, पता ही नहीं अपने को। तो डेटा इज इनसफिशिएंट बिल्कुल भी इसका सही आंसर होगा। वही मैं भी सोच रहा था, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो क्वेश्चन ही गलत कह देते हम लोग। कह रहा है एक टैंक जो है 1/3 फिल हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, टैंक इज 1/3 फिल्ड विथ वाटर एंड इट कंटेन 80 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है।
हाउ मच वाटर इट विल कंटेन इफ इट्स हाफ फिल्ड। ऑप्शन 100, 120, 140, 160। ठीक है, अगर वो आधा फिल है तो कितना लगेगा। देखो पहली बात तो उसका 1/3 का वैल्यू 80 है, तो फुल का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 × 3, तो मतलब 240 लीटर, 240 लीटर टोटल लगता है। और पहले से अगर आधा फिल है मतलब 120 लीटर फिल है तो और 120 लीटर पानी चाहिए, सिंपल 120 हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन थे। अगर हमारी मैथमेटिक्स की पूरी वाइट यूट्यूब वाली खाली फ्री क्लासेस की होते ना, ई सब और ऊपर का जितना क्वेश्चन है फटाफट आंसर मार दिए होते, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये रीजनिंग था। चाहे देखो एक क्वेश्चन लियोनेल मेसी जो था ये हमने नहीं पढ़ाया था और उसमें पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। अभी जो फीफा हुआ उसमें इनका नाम ही इतना फेमस हो गया था, क्वेश्चन पूछना बनता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये सारा चीज़ जो है ना मैंने करा रखा आपको। बाकी आप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 5 जून ना हमारी जीके के पीडीएफ में सर्च मारो, मिल जाएगा। हमारे रीजनिंग के पीडीएफ में ये क्वेश्चन सर्च मारो, सेम पैटर्न पे मिल जाएगा। मैंने कहा था सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देगा, डेटा अलग होगा। ये क्वेश्चन मारो हमारे पीडीएफ में, ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन हमारे मैथ में पीडीएफ मारो, सेम पैटर्न पे, खाली 1/3 और 80 लीटर को हटा के कुछ और कुछ दे रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं पीडीएफ के अंदर। अगला कह रहा है इंटेलिजेंट का एंटोनिम बताओ। ये बताने लायक कोई चीज़ नहीं है। थ्राइव का सिनोनिम पूछा था। थ्राइव का मतलब ये होता है फलना फूलना, तो अगर सिनोनिम होगा तो फिर फ्लोरिश होगा, जो भी दे रखा था, या फिर अगर सिनोनिम होगा तब। बाकी एंटोनिम पूछा होगा तो डिपेंड करता है, बहुत सारे एंटोनिम होते हैं। ठीक है, जीके में मेसी कहाँ का प्लेयर है। नाटो का हेडक्वार्टर, डब लो नाटो का हेडक्वार्टर। मैंने जो फुल फॉर्म वाला पहला पार्ट बना रखा, सॉरी सेकंड पार्ट जो बनाया था फुल फॉर्म का, उसके अंदर देखना फुल फॉर्म वाली रिसेंट में कुछ दिन पहले वीडियो बना रखा था मैंने आपको, तो उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के मैंने हेडक्वार्टर बोले थे। और अपकमिंग एग्जाम में ना सार्क का पूछ सकता है, WHO का पूछ सकता है, WTO का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा। तो नाटो का फुल फॉर्म भी पढ़ाया था और उसका हेडक्वार्टर भी कहता है, जो कि बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स के अंदर। ठीक है, सॉरी ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स कहाँ पे आ जाता है, बेल्जियम के अंदर आ जाता है। ठीक है, और नॉन वर्बल यहाँ पे थोड़ा सा सनकी टाइप का पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ इजी नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रहा था कि बहुत जगह जहाँ आप खाली नाम पे कह रहे हो ना कि फलाना बुक, वहाँ पे हम लोग सेट मारे हैं, फालतू का पैसा ले लिया आपसे। एक नॉन वर्बल के क्वेश्चन टेस्ट में उन्होंने दिया नहीं था, तो और जाके पैसे बर्बाद करो। अगले एग्जाम से वहाँ पे टेस्ट मारना नहीं है, कसम खा लेना। ठीक है, क्योंकि पैसे लूट रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे मॉक टेस्ट के अंदर देखो, हमारे मॉक टेस्ट में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल के क्वेश्चन डाल रहे थे। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं था कि नॉन वर्बल आएगा, कह रहे नॉन वर्बल में आँख खराब हो गया था, थोड़ा लेवल हाई था। तो नॉन वर्बल अगर आप इजी लेवल का भी बना के जाते तो आपको पता होता है कि नॉन वर्बल पूछ रहा है, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि नॉन वर्बल भी आ रहा है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। इसमें बताना था एरर है कि नहीं। इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एरर ही नहीं है, गलती कुछ भी नहीं है। ये SSC GD 2012 के अंदर पूछा हुआ था, 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है SSC GD, एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे 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 कह रहा है थ्राइव को अपोजिट कह रहे हो, पूछ रखा था। तो फ्लोरिश तो सिनोनिम हो जाएगा, तो फिर सिनोनिम पूछा था ना कि एंटोनिम पूछा था। एक बच्चे ने कहा सिनोनिम पूछा था, तो सिनोनिम तो फ्लोरिश होना चाहिए था। अच्छा, ग्रो भी एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा, तो एंटोनिम में आप डिक्लाइन मार देते, सही हो जाता। ठीक है, अगर एंटोनिम पूछा था तब, क्योंकि वो निगेटिव दे रहा, बाकी सारे पॉजिटिव सेंस देने वाले ऑप्शन है। एक क्वेश्चन यही आप कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। देखो a² + b² a² + b² का वैल्यू 117 है, कह रहे a × b का वैल्यू 54 है, तो a + b बटा a - b का वैल्यू बताओ क्या है क्वेश्चन के अंदर। a × b का वैल्यू क्या है 54, a को 9 मान लो, b को 6 मान लो, 9 × 6 कितना होता है 54 होता है। तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 81, b² मतलब 36 कितना हो जाता है 117। तो a² + b² का वैल्यू 117 आ गया, तो समझ में आ गया। a का मतलब 9 है, b का वैल्यू 6 है, तो a + b बटा a - b। तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 15, और 9 - 6 कितना होगा 3, तो 3 में से 15 डिवाइड कर दो, 5 आंसर आ जाएगा। 4 से 5 सेकंड लगता है ये वाला क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, इसे 1 सेकंड ज़्यादा नहीं लगता। अब इसी को कहते हो डिफिकल्ट है तो फिर शर्म आना चाहिए, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है। हाँ, मैथ के कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, अगर इसी को कैलकुलेटिव हम बना देते, अगर इसको ना ऐसे करते, चलो ठीक है, a² + b² का सॉरी वैल्यू दे रखा है 117, तो इसको लिख दो ना a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ऐसे करके बना के ले जाते तो क्वेश्चन बन जाता डिफिकल्ट। और a × b के जगह पे 54 रखते हैं, 54 को इधर ले जाके हम जोड़ रहे होते हैं या फिर घटा रहे होते, तो फिर ऐसे डिफिकल्ट बन जाता। लेकिन उतना डिफिकल्ट बनाना ही नहीं था। मैंने आपको अलजेब्रा वाला चैप्टर जाके पढ़ो, वैल्यू पुट करके, या फिर पीडीएफ के अंदर वैल्यू पुट करके बताया था रखने के लिए, तो कुछ सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, हमको तो 900 1,000 का पेड बैच खरीदना है, फ्री में तो पढ़ेंगे नहीं। आपका तो कहना यही था।
ठीक है, 1,000 का पेड बैच पढ़ के भी एग्जाम नहीं निकले तो फिर शर्म वाली बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।